In a cache is a high-speed data storage layer which stores a subset of data so that in future when requests for that data are served faster, then it is possible by accessing data's primary storage location. Cache design elements. There are few basic design elements that serve to classify and differentiate cache architecture. Here is a list of these elements. First of all, cache address. एड्रेस दो तरह के होते हैं, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। इसी तरह कैशी की भी टू टाइप्स हैं, लॉजिकल कैशी एंड फिजिकल कैशी। इन द सेम वे कैशी साइज़ है, कैशी साइज़ इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मैपिंग फंक्शन में एक खास ब्लॉक ऑफ मेमोरी को मैप किया जाता है टू कैशी मेमोरी। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्गोरिदम है, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स को जब हमारे पास कैशी मेमोरी फुल हो जाती है तो रिप्लेस किया जाता है डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू, ताकि जो सीपीयू का रिक्वायर्ड एलिमेंट है, ब्लॉक है, वो एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है राइट पॉलिसी, लाइन साइज एंड नंबर ऑफ कैशेज। इन 7 एलिमेंट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 1 है कैशी एड्रेस। कैशी एड्रेस दो तरह के होते हैं, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। Cache address. A logical cache, also known as a virtual cache, stores data using virtual address. The processor accesses the cache directly without going through the MMU. This organization showed in figure 3. Next slide में हमने दो figures show किए हैं, figure number 3 and figure number 4, जो कि cache address और physical cache को explain करेंगे। लॉजिकल कैशी, इसमें नज़र आ रहा है कि प्रोसेसर जो है उसने जो डाटा जो एड्रेस जनरेट किया है वो लॉजिकल एड्रेस है। MMUI मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, और फिज़िकल एड्रेस जो है वो हमें मेन मेमोरी में हेल्प आउट करेगा उस स्पेसिफिक ब्लॉक को लोकेट करने में जो कि सीपीयू को रिक्वायर है, जो उसको कैशी मेमोरी में नहीं मिला, और वो उसको एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी की तरफ मूव कर रहा है। मेन मेमोरी में जब एड्रेस फाइंड कर लेंगे तो ये प्रोसेसर को मूव कर देगा। कैशी जो है वो लॉजिकल कैशी में बिल्कुल लॉजिकल एड्रेस के बिलो लोकेट कर रही है। अब हम बात करेंगे फिजिकल कैशी की। अब फिजिकली कैशी स्टोर्स डाटा यूजिंग मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेस because the cache can respond before the MMU perform an address translation. फिगर नंबर 4 में जो है वो फिज़िकल कैशी की बात हो रही है। इसमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ मेमोरी है, एक तरफ प्रोसेसर है, और प्रोसेसर ने जो एड्रेस जनरेट किया है वो लॉजिकल एड्रेस है। MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, और फिज़िकल एड्रेस हमें मेन मेमोरी में उस ब्लॉक को लोकेट करने में हेल्प आउट करेगा जो प्रोसेसर को रिक्वायर है। फिज़िकल कैशी में जो कैशी है वो मेन मेमोरी के नज़दीक है, बिल्कुल क्लोज उसको लोकेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़ ऑफ कैशी। साइज़ ऑफ कैशी शुड बी स्मॉल इनफ सो दैट द ओवरऑल एवरेज कॉस्ट पर बिट इज़ क्लोज टू दैट ऑफ मेन मेमोरी अलोन, एंड लार्ज इनफ सो दैट द ओवरऑल एवरेज एक्सेस टाइम इज़ क्लोज टू दैट ऑफ द कैशी अलोन। साइज़ ऑफ कैश जो है वो इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। एज साइज इंक्रीज़ दैन नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स आल्सो इंक्रीज़। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ कंपैरिजन इंक्रीज़ हो जाते हैं, बिकॉज सीपीयू का जनरेटेड एड्रेस फील्ड में टैग के एड्रेस को कैश में एड्रेस के टैग के साथ मैच करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड वर्ड को एक्सेस करने के लिए नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो रिस्पेक्टिव वर्ड को एक्सेस करने का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब एक्सेस टाइम इंक्रीज़ होगा तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, और इफ़ कैशी का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाए तो ब्लॉक्स जो है नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो स्टोरेज भी कम हो जाएगी। सो जब नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स डिक्रीज़ होंगे तो कैशी हिट जो है इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे,
कैशी हिट यानी कि डाटा जो कैश में अवेलेबल है वो कम हो जाएगा, और जो कैशी मिस है इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कैशी मिस से क्या है कि डाटा नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी। नंबर 3 पे है मैपिंग फंक्शन। मैपिंग फंक्शन एक्चुअली यूज्ड to map a particular block of main memory to particular block of cache. Mapping function is used to transfer the block from main memory to cache memory. मेन मेमोरी से कैश मेमोरी की तरफ एक स्पेसिफिक ब्लॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ मैपिंग है: डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी ब्रॉट टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो मेन मेमोरी से है वो ही पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड वन है एसोसिएटिव मैपिंग। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डायरेक्ट मैपिंग की से जो है ना मच मोर फ्लेक्सिबल है। In this mapping function, any block of main memory can potentially reside in any cache block position. इसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ही जाके मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में वो पोजीशन उसकी लोकेट करेगा। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो पोटेंशियली रिसाइड इन एनी कैश ब्लॉक, वो किसी भी ब्लॉक में जो है उसकी पोजीशन क्लियर कर सकता है। थर्ड वन है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। थर्ड वन जो है ये प्रीवियस 2 मैपिंग जो हैं इनके बिटवीन लाई करता है। इन दिस मेथड ब्लॉक्स ऑफ कैश आर ग्रुप्ड इन 2 सेट्स एंड मैपिंग अलाउज द ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी टू रीसाइड एनी ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक सेट। यानी एक पूरा जो ग्रुप है वो कैश मेमोरी मेन मेमोरी से कैश मेमोरी की तरफ आ सकता है, मूव किया जा सकता है, और वो एक जो पूरा ग्रुप है उसके लिए भी एक कैश मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे उसने आके लाई करना है। फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। मेन मेमोरी से वो डाटा या इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको सीपीयू को रिक्वायर होता है। समटाइम सीपीयू को रिक्वायर्ड डाटा जो है वो कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता, इसको कहते हैं कैश मिस, कि रिक्वायर्ड डाटा नॉट फाउंड इन द कैश। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि फिर सीपीयू को अपना जो रिक्वायर्ड वर्ड या डाटा है उसको मेन मेमोरी से एक्सेस करना पड़ता है। उसको मेन मेमोरी से एक्सेस करके कैश में लोड या स्टोर करवाया जाता है, उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। बट समटाइम when cache is already full, no space for new block, देन क्या रिक्वायर्ड ब्लॉक हम कैश मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं? नो। फिर हम स्टोर जब ऑलरेडी वो फुल है उसमें न्यू ब्लॉक जो है वो नहीं आ सकता। ऐसी सिचुएशन में कि जब साइज़ फुल है देन किसी इंस्ट्रक्शन को ब्लॉक को वापस मेन मेमोरी में भेजना पड़ेगा, और इस तरह से न्यू ब्लॉक या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करने के लिए मेन मेमोरी से कैशी में हमारे पास स्पेस हो जाएगी। तो इसके लिए एक एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। इस एल्गोरिदम को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो कि ब्लॉक्स को रिप्लेस करके नए ब्लॉक्स के लिए स्पेस क्रिएट करता है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की 3 टाइप्स हैं: LRU, LFU एंड FIFO या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LRU क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। LFU है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इनको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट करते हैं LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में भी हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, A, B, C एंड D। A ब्लॉक में जो है वो 0 वैल्यू है, B में 1 है, C में 2 है और D में 3 है।
इसी तरह से लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, ए से लेके डी तक, और ए से लेके डी तक इनमें 0 1 2 3 जो है वो कॉल टाइम हमने रखा हुआ है कि सीपीयू इनको कितनी दफ़ा कॉल करता है हर ब्लॉक को। अब 4 ब्लॉक हैं, एलआरयू की बात पहले करते हैं। एलआरयू में ए को 0 टाइम कॉल किया गया है, बी को 1 टाइम, सी को 2 टाइम और डी को 3 टाइम कॉल किया गया है। तो ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जिसे कम से कम इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें हम ज़ीरो, जिसे कि इस्तेमाल ही नहीं किया गया वो ज़ीरो है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो जहाँ पे वे एक ब्लॉक है इसकी हमने वैल्यू ज़ीरो रखी हुई है, यानी कि इसको ज़ीरो टाइम इसने कॉल किया है, तो ये ऐसा ब्लॉक है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, जिसको कि सीपीयू ने यूज़ नहीं किया। तो इस ब्लॉक को हम रिप्लेस करके, अगर इन केस सीपीयू का रिक्वायर्ड ब्लॉक हमें कैश में नहीं मिल रहा, तो सीपीयू के रिक्वायर्ड ब्लॉक की प्लेस बढ़ाने के लिए हम इस ब्लॉक को वापस मेन मेमोरी में भेज के एक नए ब्लॉक के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलएफयू। ये सेकंड टाइप है रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की। और एलएफयू लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो कि कम जिसको सबसे कम टाइम कॉल किया गया है। इसमें अब हम ए की जहाँ पे वैल्यू ब्लॉक ए जिसमें हमने वैल्यू ज़ीरो रखी हुई है, यानी कि इसको ज़ीरो टाइम सीपीयू ने कॉल किया है, और ए है बी जो है इसमें 1 टाइम कॉल किया गया है। अब हम इसमें लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड में ए ज़ीरो को यूज़ नहीं कर सकते, ब्लॉक ज़ीरो को नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हमने वो लेना है जिसको कम से कम कॉल किया गया है। ए ज़ीरो, ब्लॉक ए ज़ीरो टाइम कॉल किया गया है, यानी कि ब्लॉक ए को तो सीपीयू ने कॉल ही नहीं किया। हमें वो चाहिए जिसको सीपीयू ने 1 टाइम कॉल किया है, एटलीस्ट मिनिमम टाइम कॉल किया हुआ है। तो हमारे पास जो हमने सपोज किए हुए हैं ब्लॉक वो 4 हैं। ए में 0 टाइम कॉल किया, बी में 1 टाइम कॉल किया सीपीयू ने, सी ब्लॉक को 2 टाइम कर लिया, और ब्लॉक डी को उसने 3 टाइम कॉल किया है। अब हम अगर ए ज़ीरो को लेते हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज में, तो वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। इसकी कंडीशन क्या है कि जिसको कम से कम सीपीयू ने कॉल किया, तो ए ज़ीरो को तो सीपीयू ने कॉल ही नहीं किया। हमारी कंडीशन है जो उसको कम से कम कॉल किया, तो कम से कम जिसको कॉल किया गया है वो बी 1 टाइम वाला है ब्लॉक है, जिसमें सीपीयू ने 1 टाइम कॉल किया है। तो जब एलएफयू लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूनिट की बात करेंगे, तो इसमें हमारा जो ब्लॉक रिप्लेस किया जा सकता है नए ब्लॉक को लाने के लिए, वो ब्लॉक वी होगा, जिसमें कि 1 टाइम सीपीयू ने कॉल किया। इसी तरह थर्ड एल्गोरिदम की जो टाइप है, ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की जो थर्ड टाइप है वो 5 है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट पे ब्लॉक आया था वो फर्स्ट पे ही वापस चला जाएगा, यानी जैसे ब्लॉक सी है तो वो पहले का आया हुआ है, कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र हुआ है मेन मेमोरी से। अब जब मेमोरी में कैश फुल हो चुकी है, हमें एक नया ब्लॉक चाहिए सीपीयू को जो कि रिक्वायर है, और हमारे पास प्लेस नहीं है कि हम इसको मेन कैशी में रख सकें। तो इसके लिए हम ऐसा ब्लॉक लेंगे जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली टाइप में, कि जो काफ़ी देर पहले आया है और इसको वापस जाना चाहिए। सो हम सी ब्लॉक को लेंगे जिसको जो कि पहले का कैशी में पड़ा हुआ है, इसको हम मेन मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, और मेन मेमोरी से नया रिक्वायर्ड ब्लॉक जो कि सीपीयू को रिक्वायर्ड है उसको यहाँ कैशी में शिफ्ट कर लेंगे। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो राइट पॉलिसी है। राइट पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टाइम में हमें जब मेमोरी फुल हो जाती है तो उसका सलूशन देती है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास मेमोरी फुल हो जाती है, कैश मेमोरी फुल है, और सीपीयू का रिक्वायर्ड जो ब्लॉक है वो कैश में अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें मेन मेमोरी से एक्सेस करवाना पड़ेगा। तो जब मेन मेमोरी से हमने कोई ब्लॉक या डाटा कैश में लाना है तो कैश में स्पेस ही नहीं है, तो इसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि हम किसी
यूज़लेस ब्लॉक को मेन मेमोरी में शिफ्ट करते हैं और इस तरह से नई स्पेस क्रिएट करते हैं उस रिक्वायर्ड ब्लॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए जो सीपीयू को रिक्वायर है। बट इसमें होता क्या था कि जो डाटा मेन मेमोरी से कैश की तरफ ट्रांसफ़र करना और फिर कैश से वापस मेन मेमोरी में नया ब्लॉक लाना, इस तरह करने से बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता। राइट पॉलिसी जो कि फिफ्थ एलिमेंट है, ये क्या करता है कि इसमें हमने जब मेमोरी फुल हो जाती है तो नया ब्लॉक लाने के लिए हमें यूज़लेस ब्लॉक की बजाय अनमोडिफाइड ब्लॉक को यूज़ करेंगे। यानी हमें इस तरह क्या करेंगे कि अनमोडिफाइड ब्लॉक को हमने मेन मेमोरी में शिफ्ट नहीं करना, बल्कि अनमोडिफाइड ब्लॉक के ऊपर ही हमने नया ब्लॉक जो है वो या नया डाटा जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। अनमोडिफाइड ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है? वो ब्लॉक है जिसे मैं सीपीयू ने एक दफ़ा भी कॉल नहीं किया, नॉट अ सिंगल टाइम। ऐसे ब्लॉक को हमें मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र करने मेन मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसके ऊपर ही नया रिक्वायर्ड ब्लॉक जो हमें मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लाना है सीपीयू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो हम ला सकते हैं। राइट पॉलिसी जो है इसने ये ज़्यादा बेटर एलिमेंट है इन केस हमारी कैश मेमोरी फुल हो जाए एज़ कंपेयर टू रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के। There are two types of write policy, write back and write through. Write through में क्या है? The information is written in both block in the cache and block in lower level memory. Second है write back. The information is written only to block in cache. The modified block cache is written to main memory when it is replaced. राइट थ्रू में बेसिकली होता ये है कि डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है कैश में भी और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में भी सेम टाइम पे। और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेफली विदाउट एनी रिस्क ऑफ डाटा लॉस स्टोर हो जाती है। कैश ही चूँकि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, अगर उसमें से डाटा लॉस भी हो जाए तो कोई इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी में भी डाटा जो है वो स्टोर होता है। उसके साथ ही हमारे पास है राइट बैक। द इंफॉर्मेशन इज रिटर्न ओनली टू ब्लॉक इन द कैश। द मॉडिफाइड ब्लॉक कैश इज रिटर्न टू द मेन मेमोरी व्हेन इट इज़ रिप्लेस्ड। राइट बैक में क्या होता है कि जब डाटा रिटर्न किया जाता है तो ये वैलिड कैश ही मेमोरी में ही राइट किया जा रहा होता है, ये मेन मेमोरी में राइट नहीं हो रहा होता। But if the cache controller affects a dirty cache line, dirty bit will indicate dirty block modified while in cache. It is automatically written out to main memory. The controller does this to prevent the loss of vital information held in cache memory and not in the main memory. इसमें कैश हिट और कैश मिस का भी डिस्कस करेंगे कि कैश हिट क्या है। रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड इन द कैशी एंड कैशी मिस में क्या है? रिक्वायर्ड डाटा इज़ नॉट फाउंड इन द कैशी। द सिक्स्थ वन एलिमेंट ऑफ कैशी डिज़ाइन एलिमेंट इज़ लाइन साइज। Line size. Another design element is the line size. When a block of data is retrieved and placed in the cache, not only the desired word but also some number of adjacent word is retrieved. Basically, as the block size increase, more useful data are brought into the cache. The hit ratio will at first increase. होता क्या है कि चंक ऑफ मेमोरीज हैंडल्ड बाय द कैशी आर कॉल्ड कैशी लाइंस। और जो कैशी लाइंस हैं वो डिफरेंट साइजेस की हैं, 32 बिट की हैं, 64 की हैं और 128 बिट की हैं। बट इसमें होता ये है कि ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो इसका साइज़ क्या रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अगर लाइन का साइज़ 32 बिट रख दिया है तो इट मीन कि आप इसमें मेन मेमोरी से 32 बिट का ब्लॉक ही स्टोर करवा सकते हैं। आप 64 बिट का ब्लॉक 32 बिट की लाइन पे स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि लाइन का जो साइज़ है वो लिमिटेड है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जितना कैश लाइन का साइज़ ग्रेटर होगा
उतने ही वर्ड्स ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। बट यही एडवांटेज जो है इसका हम डिसएडवांटेज भी कंसीडर कर सकते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी के सिनेरियो में। टेम्पोरल लोकेलिटी कब अकर होती है? जब सीपीयू सेम ब्लॉक के सेम वर्ड को बार बार एक्सेस करता है। अगर यहाँ पे टेम्पोरल लोकेलिटी वाला सिनेरियो देखा जाए तो वो ये जो इसका ज़्यादा वर्ड्स स्टोरेज करने का एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में चेंज हो जाता है, क्योंकि सीपीयू जो है वो कैश में सेम वर्ड को ही बार बार एक्सेस कर रहा है, तो हमें ज़्यादा वर्ड स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे पास जो है वो स्पेस जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी और वो यूज़लेस होगी, क्योंकि सीपीयू जो है वो अदर वर्ड्स को कॉल नहीं कर रहा, उसको अदर डाटा रिक्वायर नहीं है, वो सेम लाइन पे वो सेम ही डाटा को बार बार कॉल कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा डाटा हमने स्टोर करवाया हुआ है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो वो यूज़लेस जाएगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो इसका फ़ायदा है, सूदमंद है ये, लेकिन अगर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ कैशी। लास्ट एलिमेंट, number of cache. When cache were originally introduced, the typical system had a single cache. But now, more recently, use of multiple cache has become an important aspect. नंबर ऑफ़ कैशेज़ जो है वो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल कैशेज़ है, इसमें हमारे पास 3 जो है वो ज़्यादा कॉमन है। The simplest such organization is known as a two-level cache, with the internal cache designated as a level 1 L1 and the external cache designated as level 2 L2। लेवल 1 जो है लेवल 1 कैशी, इसको हम प्राइमरी कैशी भी कहते हैं। ये ज़्यादा फास्ट होती है बट रिलेटिवली ये स्मॉल भी है, और ये जो है वो सीपीयू प्रोसेसर चिप के अंदर एज अ सीपीयू कैश एम्बेडेड होती है यूजली। और L2 कैशी जो है वो सेकंड कैश है, और ये मोस्टली जो है ये लेस कैपेशियस है कंपेयर टू L1 के। देयर कैन आल्सो बी 3 or more levels of cache. This helps in reducing मेन मेमोरी एक्सेस। मेन मेमोरी के पास हमारी एक्सेस तभी होती है जब सीपीयू को डाटा जो है वो कैश में नहीं, रिक्वायर्ड डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता। सो जब हम नंबर ऑफ़ कैशेज़ यानी मल्टी लेवल ऑफ़ कैशेज़ को यूज़ करेंगे तो हमारा इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हमें ये मिलता है कि सीपीयू को मेन मेमोरी को अगेन एंड अगेन एक्सेस नहीं करना पड़ता। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था वो एंड होता है। ओवरऑल हमने यहाँ पे 7 एलिमेंट्स जो कैशी डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। कैशी चूँकि एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि फास्टली एक्सेस देती है सीपीयू को एज़ कंपेयर टू मेन मेमोरी की एक्सेस के। और इसमें होता क्या है कि डाटा मेन मेमोरी से कैश में आता है और कैश से सीपीयू की तरफ जाता है, और सीपीयू जो है वो डाटा कितने तरीके से एक्सेस कर सकता है और कितने कैश के अंदर कितनी टाइप्स हैं इस डाटा को स्टोर करने की, और किस तरह से उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से कैश का साइज़ इंक्रीज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस की हैं, और आई थिंक आई हैव कंक्लूडेड माई टॉपिक। सो थैंक यू। If you have any question, you can ask. Allah Hafiz.